जनाब मेरी ये गुजारिश है कि फौज ने हमारे साथ बहुत सहायता की है और फौज हमारे साथ हर वक्त हर दम हर घड़ी पर खड़ी रहती है और हमको हर किस्म की सहायता देती है, क्योंकि जब हम यहाँ गुज्जर बकरवाल लोग ऊपर जाते हैं डोक में तो हमें बड़ी मुश्किल होती है, वहाँ भी हमारे साथ फौज हर वक्त खड़ी रहती है। तो ये बात है कि हमारी भेड़ और बकरियों के लिए हर किस्म की फौज दवाई भी देती है और यहाँ भी आई है इस टाइम स्वाड़ी में। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ हर तरह की जो नाइंसाफ़ी ना हो, इंसाफ होना चाहिए। फौज की भी इंशाल्लाह इंसाफ करती है और आवाम जो ये कहती है कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं ये भी सब की यही अपील है कि ये लोग हमारे साथ हर वक्त फौज खड़ी रहती है, हम फौज के साथ खड़े रहते हैं। तो इसमें यही बात हम दोबारा भी कहना चाहते हैं कि जो हमारा ये कैंप है ये फौज ने 2-3 बार रखे हैं और फिर भी इंशाल्लाह रखेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये कैंप बग्यालकोट में होना चाहिए, जो ऊपर लोग जाते हैं उनके लिए भी हर जगह कैंप होना चाहिए। फौज हर सहायता हमारी करती है और हमारा जो ये वोट इलेक्शन हुआ है इसके बारे में मैं ये कहता हूँ मैं कि ये भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, लोगों ने अपना हक अदा किया है वोट का, जो बहुत बड़े अच्छे तरीके से हक अदा करके और हम जम्मू कश्मीर के इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाबी के लिए अपना हक अदा कर दिया। मोहम्मद अकरम है, मैं बकरवाल कुंबे से तलक रखता हूँ, स्वाड़ी बग्यालकोट का मैं रहने वाला हूँ। जैसे मेरे भाई ने बता दिया कि हम बकरवाल लोग जो हैं गर्मियों के 6 महीने हम पहाड़ी पे अपना माल मवेशी लेके जाते हैं और सर्दियों में फिर हमें 2 बार अपना यानी घर तब्दील करना पड़ता है। फौज की तरफ से मैं बताऊंगा कि फौज की तरफ से हमें यहाँ से लेके रूपड़ी गली जहाँ हम रहते हैं वहां तक हमें तरह तरह की सहायता मिलती है। फौज की तरफ से हमें दवाई भी मिलती है। फिर ज्यादा अगर बारिश होती है ऊपर हमारे माल मवेशियों का कुछ नुकसान होता है या कुछ हमें आटा टाइम अगर हमें कुछ भी अगर परेशानी होती है तो हमें वहाँ फौज के सिवा और कोई भी डॉक्टर वहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि डॉक्टर को यहाँ से ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसलिए हम भी इंशाल्लाह फौज के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और जो हमारी इंडियन फौज है वो भी हमारे साथ हर वक्त अच्छा ही बर्ताव करती है, तब जाके हमारा गुजारा होता है। मैं आज भी इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्वाड़ी बग्यालकोट के सामने आके हम लोगों को यहाँ बुलाया, हमें कोरोना वायरस के बारे में बहुत लोगों को समझाया। बहुत ऐसी बातें आज हमने सुनी हैं कि जो बहुत मेरे साथियों को इससे पहले नहीं पता था, वो इंडियन आर्मी की तरफ से हमें आज बताई गई हैं, हमें समझाया गया है। हमारे बच्चों को यानी स्कूल में जाने के लिए इन्होंने हिदायत की है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये करो। अब मैं दोबारा यही कहना चाहता हूँ कि ये बकरवाल भी एक इस कौम गुजर बकरवाल के बारे में मैं आप सबके मीडिया के माध्यम से अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर तक पहुंचाना चाहता हूँ कि ये बकरवाल ऐसी कौम है कि जिसने बिना हथियार के अपनी सरहदों की रखवाली की है पूरी जिंदगी। और ये कौम आज के बाद भी कुछ भी होता रहे, किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी इलाके में कुछ भी होता रहे, लेकिन ये गुजर बकरवाल जो कौम है ये अपनी हर वक्त इंडियन आर्मी के साथ है और इंडियन आर्मी के साथ रहेगी और इंडियन आर्मी के साथ रहना चाहती है। हमारे साथ जैसे छोटे छोटे मसाइल छोटे छोटे मसले होते रहते हैं, जैसे शुपियान में मुझे दुख है इस बात का, इसलिए मैं आपके सामने थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि शुपियान में गलत सीआईडी की वजह से हमारे 2 आदमियों को इंडियन फौज की वजह से मारा गया वहां, लेकिन उनको भी हक मिला, इंसाफ मिला। इंडियन फौज के पास जब कोई गलत इंक्वायरी गलत सीआईडी जाती है, मैं अपनी इंडियन आर्मी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो ये बकरवाल कौम है इसको सोच समझ कर देख कर जब किसी आदमी के ऊपर पूरा प्रूफ हो कि ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी गलत है, उसके बाद अगर अपनी कार्रवाई करें तो हमारे लिए मेरे ख्याल में बेहतर होगा। क्योंकि ये कौम हर जगह जगह नदी नालों के पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों के ऊपर अपने माल मवेशियों के साथ, कोई अकेला लड़का भी होता है, कोई हमारी बेटी होती है, कोई हमारी बहन होती है, इनकी जैसे इसी तरह आज के बाद में हम चाहते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से हमें हमारे माल मवेशियों को दवाई भी मिलनी चाहिए। अगर हमारा पहाड़ पे अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है, बच्चा बीमार होता है, जैसे मेरे पिछले साल भी मेरे एक साथी की बीवी बीमार होगी जो बेला ढोक है पाड़ा द्रावा में, वहां हमें रात के टाइम में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना था, लेकिन
خوش قسمتی سے وہاں آرمی کا کیمپ تھا, ہم وہاں پہنچے, ایٹ اے ٹائم اس کو وہاں دوائی ملی, ان کو کچھ سہایتا ملی. آرمی کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے رہیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے رہیں گے انشاءاللہ. اس ہمارے علاقے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی, کوئی پرابلم انشاءاللہ نہیں ہوگی. ہم ہر وقت اپنی انڈین آرمی